कांगड़ा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर छिड़ा संग्राम। केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हम कांगड़ा वासियों या निचले हिमाचल के लोगों के साथ फिर से छल होना चाहिए और ये छल 2012 से 17 तक भी होता रहा। वर्तमान सरकार भी ये छल कर रही है। 30 करोड़ देकर सरकार कब लगाएगी विराम। अब बाल जो है कांग्रेस सरकार के पाले में 30 करोड़ रुपए। एक सरकार के लिए 30 करोड़ रुपए क्या होता है। 14 वर्षों से ये शिक्षा का मंदिर जो है ये वनवास झेल रहा है। कौन देगा केंद्र के 500 करोड़ का हिसाब। भारत सरकार ने दोनों कैंपसेस, एक देहरा में और एक जदरांगल धर्मशाला में बनने वाले 500 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। सुक्खू सरकार से भाजपा मांगे जवाब। मंशा मुझे कांग्रेस सरकार की ठीक नहीं लगती। पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे खर्चे जो हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कई मित्रों के दफ्तर सजा दिए, शिमला में सजा दिए। 27 तारीख को यहाँ धर्मशाला में हम जो धरना, विशाल धरना, पूरे दिन का धरना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। शिक्षा के स्तर को लगातार सुधारने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भाजपा चौतरफा घेरने में जुट गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इस बार धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जोर शोर से उठाने का मन बना लिया है। भाजपा बार बार 30 करोड़ रुपए की धनराशि सुक्खू सरकार को जमा करने की बात बोल रही है और साफ कर रही है कि केंद्र सरकार से दिए गए 500 करोड़ रुपए के बावजूद क्यों काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इस मुद्दे को हाल ही में उठाया था और इतने सालों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ना बन पाने को शर्म की बात बताई थी। एक बार फिर भाजपा के पदाधिकारियों ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार को आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। आप खुद सुनिए। मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हम कांगड़ा वासियों या निचले हिमाचल के लोगों के साथ फिर से छल होना शुरू हो गया और ये छल 2012 से 17 तक भी होता रहा। जब कांग्रेस की हुकूमत थी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार भी ये छल कर रही है। उसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भारत सरकार ने दोनों कैंपसेस, एक देहरा में और एक जदरांगल धर्मशाला में बनने वाले 500 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय मंत्रियों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जारी तो हो गया, औपचारिकताएं भी हल कर दी गई। कहा गया कि वहां की कुछ जमीन बंद की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, उसके लिए कुछ जो वहां पर शर्तें हैं उनको पूरा कर लिया जाए। यानी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सारी जो वहां पर कमियां थी उनको पूरा कर दिया गया। जमीन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हस्तांतरित होने के लिए तैयार हो गई। कहा गया कि उस जमीन के ऊपर कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करवाना होगा। जून के महीने में संतुष्टि मिल गई। मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो अड़चनें आती थी वहां पर, उन अड़चनों को उन्होंने दिल्ली दूर करवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया और जो जदरांगल धर्मशाला का विश्वविद्यालय है उसके लिए भी उन्होंने जो कमियां थी उनको दूर करवाया। अब बाल जो है कांग्रेस सरकार के पाले में है 30 करोड़ रुपए। एक सरकार के लिए 30 करोड़ रुपया क्या होता है। 14 वर्षों से यह शिक्षा का मंदिर जो है
ये वनवास झेल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आखिर कौन रोक रहा है? क्या इस मुद्दे को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? क्या कांग्रेस सरकारें वाकई धर्मशाला वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर छल कपट के मूड में हमेशा से रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात सिर्फ 30 करोड़ रुपए जमा करने की है। खुद भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने साफ इशारा किया है कि किसी भी सरकार के लिए 30 करोड़ रुपए की बात बड़ी नहीं होती। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कई बार इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार को घेर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अनुराग ठाकुर ने सरकार से जल्द पैसा जमा करवाने की अपील तक की थी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो गया है कि सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, ये साफ नहीं हो पा रहा। ऐसे में कांग्रेस सरकारों पर लगते आरोपों के बीच खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, जिससे शिक्षा में सुधार करने का मुख्यमंत्री का दावा सच साबित हो सके। साथ ही भाजपा को भी इस मुद्दे पर सटीक जवाब मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कौन सियासत कर रहा है। क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकारों की कोई चाल चल रही है? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।